हमारे सर ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि राम जी कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे। राम भगवान पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे। और पंक्तियां देना चाहता हूं, 4 पंक्तियां यूं कहना चाहता हूं कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। तरन्नुम से पढ़ा यार। जी 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 4 पंक्तियों के बाद सुने कि राम बनो तो राम की जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है, और तब होते हैं राम के दर्शन। पहले ऐ लोगों, पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। फिर पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें कि बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं। बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वजू 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 करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से, अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले। शानदार शानदार, बहुत अच्छा अकबर भाई, नमन करता, शानदार पढ़ा यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, नमन करता हूं, एक नमन करता हूं सर, विद्यालय परिवार की तरफ से भाई गौरव चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक बार बोलिए जय जय श्री राम। श्री राम। बहुत अच्छे, ये हमारे गौरव चौहान साहब। अजय त्रिपाठी भैया से निवेदन है, विद्यालय की तरफ से एक माला अकबर ताज के गले में सम्मान के लिए, ये माला आप क्या बात है, बहुत देर से खड़े हैं लेकर। भाई अकबर भाई, विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फरमाइश आपके कान में गई है, जरा देशभक्ति की पंक्तियां कही गई है। स्वागत। हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, और हम हिंदुस्तानी हैं दोस्तों, हमें हिंदुस्तान से कैसी मोहब्बत है बताना चाहता हूं। और अगर अपने वतन से, अपने हिंदुस्तान से अगर किसी भी शख्स को मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता दोस्तों। बताना चाहता हूं, देखें, स्वागत है भैया, कि इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं। गौरव साहब सुनिएगा पंक्तियां, इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। क्या कहा भाई अकबर? भारत माता की, भारत माता की, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। शानदार भाई, शानदार पढ़ा भाई साहब। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूरा मंच सुन रहा है अकबर भाई, कि अकबर ताज आप जब मंच पे आते हैं आपको दिखाई नहीं देता, आप इतने देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आप तो अंधे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक अंधा कवि, एक नेत्रहीन कवि क्या कर सकता है अपने वतन के लिए? सुन के बताना साहब, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। क्या कहा? बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूँ मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूँ कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। शानदार शानदार पढ़ा भाई, गजब पढ़ रहे हैं, गजब पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अकबर भाई वो वाला फरमाइश कर दीजिए, फरमाइश पूरी कर दीजिए। जी जी जी
जी सर, जी सर, एक हुक्म हुआ है मेरे सभी साथियों का, आप एक मर्तबा ताली बजा के मुझे दें, बताएं तो मैं वो बेटी वाली पंक्तियां निवेदित करना ये चाहता हूँ। मुक्तक बहुत शानदार है, स्वागत क्या है बात है, अकबर क्या बात है सर। सुनिएगा मेरी बेटी वाली पंक्तियां, जिसपे शैलेश लोढ़ा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए हैं। मैंने सस्पेंस में कुछ कहने की कोशिश की है कि मिस कॉल और कॉल के लेके बहुत सारी आपने बातें सुनी, लेकिन अकबर ताज ने कुछ घुमाने की कोशिश की है। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा देखें कि स्वागत है। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। क्या कहा? अध्यक्ष महोदय साहब और हमारे अजय सिंह साहब की खास तवज्जो चाहूंगा, देखें तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। शानदार शानदार, बहुत अच्छा पढ़ा। नमन करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है और हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी। क्या कहा? ताजा पंक्तियां, नई पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, देखें। हमेशा रोशनी बनकर नजर हमेशा झिलमिलाएगी। हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी और मुझे वो ठोकरें खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं बच्चे भी, बहुत शानदार सुन रहे हैं, नमन करता हूं। और अभी जो हमारी एक कलकत्ता में बेटी के साथ, बहन के साथ जो गलत काम हुआ है, कुछ दरिंदों ने गलत काम किया है, मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, देखें। पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा साहब, देखें। जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत कर नहीं सकते, अंबर साहब सुनना, जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत कर नहीं सकते, उन्हें इंसान क्यों कहते हो, वो तो सब कसाई है। क्या बात है? बहुत रोया है भारत अपनी बेटी की तबाही पर। अरे चढ़ा दो उनको सूली पर के जो रावण के भाई है। चढ़ा दो। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चढ़ा दो उनको सूली पर के जो रावण के भाई है। और गाय माता के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद महाराज ने कांग्रेस से फरमाया था, पूछा था, जब एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद महाराज से पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, तो स्वामी ने उस अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज, हमारे देश में भैंस का दूध अच्छा होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि ऐ अंग्रेज, तूने जानवर की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी।
दोबारा पढ़ना। जी जी बस आखिर में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। गाय माता के सम्मान में आपकी तालियां चाहूंगा। मुझे विदा करना आपने। पंक्तियां देना चाहता हूं कि स्वागत है। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। वाह जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। क्या कहा भाई? अकबर भाई को ले जाइए भैया। भैया अकबर भाई को ले जाइए।